हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 5 बज रहा है और मम्मी अभी सासू माँ नहाने गई हैं बृहस्पतिवार की पूजा करने के लिए और मैं भी जा रही हूँ नहाने। और अंश यहाँ पर सोया है और इधर ना मच्छर ज़्यादा लगता है तो मच्छरदानी भी लगा लेते हैं हम लोग। तो अभी मैं जाऊँगी, नहा लूँगी, नहा धोवा के रेडी हो जाऊँगी, पूजा वगैरह हो जाएगा। उसके बाद ये मच्छरदानी उतार के फिर फोल्ड करूँगी, क्योंकि दिन में देखने में अच्छा नहीं लगता है। बाकी रात में लगा लेते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मच्छर काटता है और कितना भी पंखा चलाओ फिर भी थोड़ा बहुत मच्छर लगता ही है। तो चलिए मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए गाइज अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और आज बृहस्पतिवार की पूजा करना था तो मैं सोची चलो पीला कलर की साड़ी पहन लेती हूँ। तो अभी मैं नहा धोवा कर रेडी हो गई हूँ, बाल वगैरह ठीक कर ली हूँ। अभी थोड़ा सा सिंदूर बिंदी कर लूँगी और अंश भी जग गया है। अंश पैंट नहीं पहना है तो उसको पैंट पहनाऊँगी। थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और ये देखिए अंश आ गया है तो इसको मैं पैंट पहना देती हूँ। और ये जाके दादाजी के पास बैलून लेके आ गया है। देखिए गाइज मैं अभी रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जाऊँगी पूजा करने। और घर में लाइट जल रहा है और इसीलिए थोड़ा सा उजाला है और बाहर में अंधेरा है। तो अभी मैं छत पर जाऊँगी जल देने सूरज भगवान को। तो देखिए अभी मैं छत पर आ गई हूँ सूरज भगवान के जल देने और पूरे मतलब जगह अंधेरा है। नीचे मेरे घर में लाइट जल रहा था इसीलिए उजाला है। तो यहाँ पर मैं सूरज भगवान के जल लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। तो थोड़ा सा नीचे जाने से पहले आप लोग को व्यू दिखा देती हूँ। ऊपर का कुछ इस तरह है और बिल्कुल उजाला रहता है ना तो हम छत पर नहीं चढ़ते हैं दिन में, क्योंकि अभी मतलब हम यहाँ पर गांव में ज़्यादा दिन रहते भी नहीं हैं और यहाँ पर ना बहुए लोग छत पर बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। जो मतलब सासू माँ लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वही लोग छत पर जाते आते हैं जो काम रहता है। मैं यहाँ पर बैठ के विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी, साथ में मम्मी भी कर रही थी। तो पूजा समाप्त हो गया है तो मैं भगवान जी के गोड़ लाग लेती हूँ और आशीर्वाद ले लेती हूँ। फिर मैं केला में जल देने जाऊँगी और मैं सासू माँ और मौसी सास आई हैं मेरी, वो भी तीनों जाएंगे। तो देखिए मम्मी जा रही है। केला ना द्वार पर लगाया हुआ है, सामने जो अभी दिख रहा है दीवार ना वो मेरा द्वार है। बस 10 फीट के गली पार करके जाना है। तब मैं घूंघट तान के चली जाती हूँ। मम्मी बोली चले आओ, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, बस 10 फीट की गली है घर से, वही पार करके आना है। तो अभी हम लोग द्वार पे आ गए हैं और यहाँ पर मम्मी केला के पौधा लगाई है। तो हम तीनों मिलके, मम्मी जी और मौसी जी और मैं, तीनों मिलकर यहाँ पर केला की पूजा कर लेते हैं। और अंश और सिया भी हम लोग के साथ आ गए थे, क्योंकि हम लोग ना पूजा करते करते टाइम लग जाता है, क्योंकि बृहस्पतिवार के हम लोग भूख पड़ते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए हम तीनों मिलके यहाँ पर केले की पूजा कर लेते हैं और उसके बाद मतलब अपना द्वार का मैं थोड़ा सा आप लोग का व्यू दिखाऊंगी। क्योंकि दादाजी जो है ना, दादा ससुर मेरे, वो बहुत अच्छे अच्छे पौधा लगाए हैं और मेरा जो यहाँ पर द्वार पर अमरूद के पेड़ है, बहुत बड़े बड़े फल लगा हुआ है। तो अभी मम्मी बोली कि लोटे में जल लेके आओ, तो द्वार पर कल भी है तो मैं यहाँ पर लोटे में जल लेने गई थी। दादाजी वहीं बैठ के बरस कर रहे थे, मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर हम तीनों पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोग को द्वार के व्यू दिखाती हूँ कैसा है। गाइज ये देखिए दादाजी यहाँ पर सब पौधा लगाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा दिन से ये सब पौधा है और अभी दादाजी का एज मतलब 90 के करीब हो रहा है। तो इतना अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ पौधे सूख भी गया है। ये देखिए करी पत्ता है, ये मनी प्लांट है, वाइट वाले मनी प्लांट है। जब मैं शादी करके आई थी ना, बहुत अच्छे अच्छे पौधा लगाए हुए थे। और ये देखिए अमरूद के पेड़ है और ये बहुत बड़े बड़े अमरूद फरता है, ये देखिए। और अभी बहुत ज़्यादा अमरूद फरा हुआ था, मतलब रिलेशन में सब तोड़ तोड़ के जाता है ना, और घर में कितना लोग खाएंगे। तो और यहाँ पर मम्मी और मौसी जी दोनों खड़ी हुई हैं। और अभी हम तीनों घर जाएंगे और सिया भी जाएंगे, दादाजी यहाँ बरस करके आएंगे। तो ये देखिए मैं घर आ गई हूँ और प्रसाद लेकर
फिर पानी गुनगुना की हूँ। मेरे घर में मॉर्निंग में ठंडी में सभी गुनगुना पानी पीते हैं, तो ये मम्मी के लिए, मौसी जी के लिए और पापा जी के लिए पानी गर्म की हूँ। तो पहले उन लोग को दे देती हूँ, उसके बाद में देखिए अपने लिए पानी निकाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं अपने लिए पानी निकाली हूँ और यहाँ पर मम्मी और मौसी बैठकर बातें कर रही हैं और मौसी जी पानी पी रही हैं, मम्मी पी ली हैं और मम्मी सब्जी भी कट कर रही है लौकी की। तो मम्मी सब्जी जैसे बैठी रहती है ना तो कट करके दे देती है मुझे, तो मुझे बनाने में आराम रहता है। एक साइड में पापा भी बैठे हैं तो वो भी बात कर रहे हैं लोग के साथ और मैं किचन में आकर चाय चढ़ा दी हूँ और चाय उबल रहा है, तब तक मैं भी गर्म पानी पी लूँगी। और पानी पी ली थी। उसके बाद ना रात में कल डोसा बना था और नारियल की चटनी और सांभर, तो वो सब बच गया था और थोड़ा सा डोसा के बेटर था। 2 ही डोसा बनने भर तो मैं बना ली हूँ और अंश और सिया को नाश्ता दे दूँगी, तो ये लोग नाश्ता कर लेंगे। वो लोग करेंगे नहीं, मम्मी जी कराएंगी, तो फिर मैं लेके जा रही हूँ उन लोग को देने के लिए, क्योंकि मम्मी वहाँ बैठी है ना, सब्जी कट कर ली है, तो वो नाश्ता दोनों को करा देंगी। तो पहले मैं वो दोनों को नाश्ता दे आती हूँ। गाइज मैं नाश्ता दे के आ गई हूँ, मम्मी वहाँ पर नाश्ता करा देंगी और जो लौकी के सब्जी कट की थी वो लेके आ गई हूँ। मेथी मिर्चा के फ़ौरन देकर इस सब्ज़ी को बनाऊँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा हल्दी और जीरा मरीच के पाउडर, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालूँगी। और ये फ़ौरन वाले सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है, सादा सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और इधर साइड में मेरा चाय उबल गया है, तो सबके लिए चाय भी निकाल देती हूँ। एक तरह सब्ज़ी भी बन रहा है और एक तरह चाय उबल गया है, तो चाय भी निकाल लेती हूँ। तो मम्मी किचन में आई हुई है तो बोली कि यहीं पर रख देना मेरा चाय और उधर पापा, मौसी और दादाजी को देकर आना। तो फिर मैं मम्मी के लिए यहीं पर गिलास में रख दी हूँ, क्योंकि मम्मी जी गिलास में चाय पीती हैं और सब लोग कप में पी लेते हैं। मम्मी कप में चाय कभी नहीं पीती है। तो मैं अभी चाय दे के आ गई हूँ और अभी मैं अपने लिए चाय निकाल लेती हूँ और मैं भी चाय बैठकर पी लूँगी। और दूध भी आ गया था गाय के, तो इंडक्शन पर दूध रख देती हूँ और मैं चाय भी बैठ के पी लूँगी तब तक। और दूध भी कम इंडक्शन करके आंच रख दी हूँ तो दूध फेंकेगा नहीं। गाइस लौकी की सब्ज़ी बन गई थी और आटा वगैरह गूँथ दी थी। उसके बाद मैं बेडरूम में आई हूँ बेड ठीक करने, क्योंकि मच्छरदानी लगाई हुई थी ना, तो मैं नहाने चली गई थी सुबह में मॉर्निंग में उठकर और मैं बेड नहीं ठीक की थी। अभी मतलब एक काम वाली है जो छोटी सी लड़की है, 13 से 14 साल की होंगी, इतना ही उम्र होगा उनका, तो वो झाड़ू पोछा करने आती हैं। तो वो आ गई हैं, तो मम्मी बोली बेड ठीक कर लो और बेड झाड़ लो, वो पोछा लगाएंगी। तो यहाँ पर दादाजी बैठकर और फल वगैरह खा रहे हैं और ये गुड़िया पोछा लगाने आती हैं हमारे घर में। तो मैं अपने बेड ठीक कर ली हूँ और ये गुड़िया मम्मी से गई है बात करने, उसके बाद ये पूरे घर में पोछा लगाएंगी। यहाँ पर दादाजी एप्पल वगैरह कट करके खा रहे हैं और अंश भी चेयर पर बैठा हुआ है और सिया बेडरूम में ही मैं उसको बोल दी हूँ कि इधर उधर मत घूमो, तुम बैठ के पढ़ो। तो ये गुड़िया देखिए पोछा लगा रही है, बहुत अच्छी है। ये स्कूल भी जाती है इसीलिए जल्दी आ जाती हैं, जल्दी से झाड़ू पोछा करके फिर ये स्कूल जाती हैं। बस झाड़ू पोछा के लिए लगाया गया है। बर्तन तो मम्मी खुद से धो लेती थी और अभी मैं आई हूँ तब मैं बर्तन धो देती हूँ। और मम्मी से ना बैठ के झाड़ू पोछा नहीं होता है, इसीलिए इस गुड़िया को मम्मी बोली है कि तुम मेरे घर में झाड़ू पोछा कर देना। तो ये गुड़िया ही झाड़ू पोछा करती है, मम्मी से नहीं होता है। गुड़िया झाड़ू पोछा करके चली गई थी। उसके बाद में रोटी बनाने आई थी और दादाजी सुबह में ना 2 बादाम, 2 चूहड़े और 1 एप्पल खा लेते हैं। उसके बाद ना रोटी, सब्जी और दूध उनको दिया जाता है नाश्ते में। तो मैं सबसे पहले रोटी बनाकर दादाजी के नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद बाकी की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी ऐसा ही यहाँ पर करती हैं। तो जैसे मम्मी बताती हैं वैसे ही मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं होता है। बहुत कुछ तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ नमक है, चीनी है, मम्मी से पूछ पूछ के मैं करती हूँ। ये देखिए मैं रोटी बनाते बनाते दादाजी के लिए खाना भी निकाल दी हूँ। दूध है, लौकी की सब्ज़ी है और रोटी है, तो दादाजी के खाना दे दी हूँ और बाकी की रोटियाँ सेक लूँगी। दादाजी मॉर्निंग में 2 ही रोटी खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, बाकी उनको टाइम से खाना देना पड़ता है। तो ये देखिए मैं रोटी सेक लेती हूँ। हेलो गाइस, अभी सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं, बस पापा जी नाश्ता नहीं किए हैं, मम्मी, मौसी जी
और दादाजी, मैं, सिया, अंश सभी नाश्ता कर चुके हैं। और पापा के लिए रोटी यहाँ पर रखा हुआ है तो मैं ढक देती हूँ। पापा गए हैं मार्केट, तो वो आएंगे तो नाश्ता करेंगे। मतलब बगल में ही मार्केट है तो कुछ काम से गए हुए हैं। और मम्मी करेली की भुजिया कट करके दी है, तो मैं अभी करेली की भुजिया बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी और कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो लंच में ये बनेगा, कढ़ी और चावल और करेली की भुजिया और लौका की सब्जी बचा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है। और रात के सांभर बचा हुआ था और नारियल की चटनी बचा हुआ था, तो मम्मी और मौसी और मैं और सिया और अंश खा लिए थे, दादाजी नहीं खाए थे। दादाजी लौकी की सब्जी, रोटी और दूध खाए थे। तो अभी चलती हूँ, बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ। इतना सारा नाश्ता का बर्तन है। उसके बाद करेली की भुंजिया भूनूंगी और लौकी की सब्जी निकाल कर और कढ़ाई मांज के रख दी हूँ। तो अभी चलती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। गाइस ये देखिए, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, तो कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। तो इसमें सरसों के तेल डाली हूँ और सरसों के तेल डालने के बाद जो करेली की भुजिया काट के मम्मी जी दी थी उसको इसमें डाल दी हूँ और डाल कर थोड़ा सा चला दूँगी और थोड़ा कम आंच करके इसको ढक दूँगी और बर्तन भी धो लूँगी। ये स्लो आंच में पकते भी रहेगा और बर्तन भी धुला जाएगा। कोई बड़ा बर्तन नहीं है, बस नाश्ते वाले थाली, प्लेट यही सब है, गिलास वगैरह, कटोरी। तो ये बर्तन भी जल्दी से धो लो। ये गाइस देखिए, थोड़ा सा मसाला डाली हूँ करेली के भुंजिया में, हल्दी और जीरा मिर्च के पाउडर, यही मसाला डाली हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डाली हूँ। और प्याज डालकर नहीं भुनी हूँ। और अभी पूरा खाना बन गया है, लंच। ये देखिए, करी और बरी है और यहाँ पर चावल भी बन गया है और लौकी की सब्जी भी है और ये करेली की भुंजिया है। आज के खाने में यही है और रोटी भी है। पापा नहीं आए थे अभी, तो रोटी भी नहीं ख़त्म हुआ है, रोटी भी ढक के रखी हूँ। गाइज अभी देखिए, मैं पूरा खाना बन गया है तो बाहर आ गई हूँ और सिया और अंश बैठ के टीवी देख रहे हैं दोनों। और ये दोनों अभी नहाए नहीं हैं, तो मैं ये दोनों को नहलाऊंगी। और ये देखिए, बोल रही है थोड़ा देर और देखूंगी टीवी। हेलो गाइज, लंच बन गया है और अभी मैं सिया और अंश को नहलाऊंगी। और अभी मैं मम्मी के रूम में आई हूँ, तो मम्मी के ही रूम में मेरा ड्रेसिंग है। तो आई थी इसमें से बाबू को और सिया को नहलाने के लिए साबुन लेने, और सिया और अंश को नहला दूंगी। अभी 11 सवा 11 बज रहा है। मैं लंच थोड़ा जल्दी बना देती हूँ क्योंकि सिया और अंश को नहला कर सिया को थोड़ा देर पढ़ने के लिए बैठाती हूँ और अंश को सुलाती हूँ। ऐसे तो मॉर्निंग में सिया को थोड़ा देर पढ़ने के लिए बैठाई थी, बाकी सिया अकेले बैठ के पढ़ी थी, तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ती है। मैं बैठती हूँ तो अच्छे से बैठ के पढ़ा देती हूँ। तो इस वीडियो को सोच रही हूँ करूँगी एंड मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के ख्याल रखें, खुश रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।